सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यूज सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि आप अगर नए हैं, बिल्कुल नए हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी पे करेंगे ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम, निफ्टी पे करेंगे कि बैंक निफ्टी पे करेंगे। आपके लिए दो ऑप्शन है, ठीक है, कि बीएन पे करेंगे। ठीक, तो आपके लिए ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि निफ्टी का जो है फ्लक्चुएशन जो है, निफ्टी का जितना भी प्रीमियम है इसका फ्लक्चुएशन कम होता है बैंक निफ्टी के मुकाबले में, ठीक है। ये इसलिए बोल रहे हैं, अगर आप निफ्टी का किसी भी प्रीमियम को लेंगे, किसी भी प्रीमियम हो, कोई भी प्रीमियम को लेंगे तो ये इसका फ्लक्चुएशन इसलिए कम होता है कि ये आपका अप डाउन जो है कम रफ्तार में करता है, मतलब इसका स्पीड कम होता है अप डाउन करने का। और ये जो बैंक निफ्टी का होता है, इसका जो प्रीमियम आप लीजिएगा, इसका जो है फ्लक्चुएशन बहुत तेज होता है। तेज इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत फास्ट में नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। और बैंक निफ्टी में जो है कम से कम आपका 30 पॉइंट का, कम से कम 30 पॉइंट का एसएल होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 30 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए, तभी आपका एसएल अगर सही जगह पे लगता है तो ये बच पाता है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि इसका फ्लक्चुएशन, तभी भी बोले कि फ्लक्चुएशन बहुत तेज होता है, ठीक है। 10-20 पॉइंट को जो है, 10-15 पॉइंट को ये जो है 10-15 पॉइंट स्टॉप लॉस को फास्ट में काट देता है, ठीक है। इसलिए कि इसका फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। और अगर निफ्टी का बात कहा जाए तो निफ्टी का फ्लक्चुएशन कम होता है। अगर आपको दिखाए यहाँ पे, लाइव तो अभी नहीं है, फिर भी अगर आपको इसका प्रीमियम को दिखाए, ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी का चार्ट में आपको दिखा रहे हैं कि निफ्टी का ऑप्शन चैन दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसका ऑप्शन चैन देखिएगा, ऑप्शन चैन अगर देखिएगा, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बैंक निफ्टी का भी चार्ट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रुकिए, बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगने दीजिए। यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है और लग रहा है, देखिए लग गया। ये देखिए, ये निफ्टी का ये आपका क्या हुआ, प्रीमियम हुआ, ऑप्शन चेन हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीमियम देख रहा होगा कि ये इन द मनी हुआ। ये पहले भी बताए थे कि ये इन द मनी हुआ। और ये जितना ऊपर जाइएगा, ये सॉरी, ये एट द मनी हुआ, ठीक है। ये एट द मनी हुआ। और लेफ्ट साइड में ये जो कलर का दिख रहा है, क्रीमी कलर का, ये जितना ऊपर जाइएगा ये आपका क्या होगा, इन द मनी होगा। किसका, कॉल साइड का। जितना ऊपर जाइएगा उतना डीप इन द मनी होगा। और जब राइट साइड में क्रीमी कलर में जो दिख रहा है ये इधर है, ये जितना नीचे आइएगा उतना पुट साइड का इन द मनी होगा, ठीक है, डीप इन द मनी होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप किसी भी प्रीमियम को खोलते हैं, मान चलिए कि इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। कल का मार्केट में ऐसा था, यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट टारगेट अच्छा खासा दिया। और ये आपका कितना का स्ट्राइक प्राइस है, 22,600 का है, ठीक है। 22,600 का है, ठीक। 22,600 का स्ट्राइक प्राइस में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए कि ये जो है, ये इसका रेजिस्टेंस लाइन था, ठीक। ये सॉरी, ये नहीं, ये इसका सपोर्ट लाइन था, ठीक है। और ये इसका रेजिस्टेंस लाइन था, ठीक। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये इसलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था क्योंकि आप अगर प्रीमियम में देखिएगा तो ये जो गैप दिख रहा है। अच्छा, और एक बात, प्रीमियम में जब भी गैप रहता है, प्रीमियम में जब भी गैप रहता है तो ये गैप को फिल करने मार्केट जरूर आता है, या तो ऊपर गैप हो या नीचे गैप हो, वहां तक जरूर जाता है। जब यहाँ तक मार्केट आ गया था इस जगह तक, बहुत सारा आदमी क्या किया होगा, जिसको वॉल्यूम देखने नहीं आया होगा, OI देखने नहीं आया होगा, वो आराम से यहाँ पे ऊपर के मतलब कि पुट का प्रीमियम ले लिया होगा। पुट का प्रीमियम देखिए यहाँ से फिर भी कितना नीचे आया, 55 रुपया से आ गया आपका, लगभग 55 रुपया से आप देख लीजिए कितना पे आ गया है। 55 रुपया से लगभग 36 रुपया पे आ गया, ठीक है। 36 रुपया पे आ गया आपका प्रीमियम, ठीक है। 36 रुपया पे आने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था, ठीक है। सपोर्ट लेकर के जो मार्केट ऊपर गया, अच्छा खासा मूवमेंट दिया। अब देखिए, बात करें हम लोग कि निफ्टी का जो है जितना भी प्रीमियम है इसका फ्लक्चुएशन क्यों कम होता है, ठीक है। तो इसका पहली बात तो लॉट साइज देखिए, निफ्टी का जो लॉट साइज होता है, एक लॉट में कितना का क्वांटिटी होता है, एक लॉट में 25 का क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक लॉट में 25 का क्वांटिटी होता है, 25 का क्वांटिटी होता है। और बैंक निफ्टी का अगर बात करें तो एक लॉट में कितना होता है, बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी होता है, ठीक है। 15 क्वांटिटी होता है।
अगर आपका निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर जाता है तो 250 रुपया होता है, ठीक है। अगर 20 पॉइंट ऊपर जाता है तो 500 रुपया होता है, ठीक। ये निफ्टी का बता रहे हैं। और बैंक निफ्टी में अगर 10 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपका कितना होगा, 150 रुपया होगा। अगर 20 पॉइंट जाता है तो 300 रुपया होगा, ठीक है। यहाँ भी डिफरेंस है, इसलिए भी कहीं न कहीं बैंक निफ्टी का जितना भी प्रीमियम है वो अधिक फ्लक्चुएशन करता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का प्रीमियम जो है फ्लक्चुएशन होने के कारण अधिक जो मतलब फ्लक्चुएशन करता है, वो होने के कारण क्या होता है कि नए आदमी जितना भी आते हैं यहाँ पे उसको चाहिए छोटा सा स्टॉप लॉस, उसको स्मॉल स्टॉप लॉस चाहिए और टारगेट कम से कम चाहिए, 20 पॉइंट का टारगेट चाहिए। तो ये पूरा नहीं होता। अगर आप 30 पॉइंट 20-25 पॉइंट का, मान चलिए 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं और 25 पॉइंट प्रॉफिट लेते हैं, 20 पॉइंट प्रॉफिट लेते हैं, तो ये आपके लिए फायदा नहीं हुआ। ये आपका स्टॉप लॉस भी गलत हो गया, ठीक है। टारगेट भी गलत हो गया, स्टॉप लॉस भी गलत हो गया। ये इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपका 20 पॉइंट का एसएल है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, हाँ, अगर आपका यहाँ पे अगर देखिएगा, अगर आपका 20 पॉइंट का एसएल है बैंक निफ्टी में, ठीक है, बीएन में अगर आपका 20 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, 20 पॉइंट का एसएल है, तो आपको टारगेट कितना लेना चाहिए, कम से कम 1:2 का तो लीजिएगा, कम से कम 40 पॉइंट तो लीजिएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या होता है कि आप अगर नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा तो टारगेट फिक्स नहीं होगा। अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करिएगा, मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे इस जगह पे मार्केट कितना पे था, मान चलिए 100 पे था, ठीक है, 100 पे था, मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था 80 रुपया पे, ठीक है, 80 पे स्टॉप लॉस था। अब यहाँ पे मेरा टारगेट आ रहा है कितना, 140 रुपया, ठीक, 140 रुपया आ रहा है। 100 में आप लिए, 20 रुपया का एसएल हुआ, मतलब 80 रुपया आप एसएल रखे, ठीक है, 80 पे लाए, और आपका टारगेट कितना होगा, 140 का, ठीक है। 20 का जब एसएल है तो आप 140 का तो लीजिएगा ही, 100 में लिए हैं तो 40 पॉइंट तो आप लीजिएगा ही। अगर आपका यहाँ पे एसएल आपका लगा हुआ है 80 रुपया पे, मार्केट यहाँ से फ्लक्चुएशन करते हुए जाता है, यहाँ बीच में है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी जो है ये फास्ट मूवमेंट देता है, ऊपर फास्ट मूवमेंट देगा फिर नीचे आ जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस को आप ट्रेल नहीं कर पाइएगा। इसलिए ट्रेल नहीं कर पाइएगा फास्ट में, क्योंकि यहाँ फास्ट मूवमेंट है। आप कितना फास्ट में ट्रेल करिएगा, आपका उंगली हाथ कितना फास्ट में काम करेगा। मोबाइल से अगर करिएगा तो हाथ फास्ट में काम करेगा ही नहीं। हाँ, सिस्टम लैपटॉप से हो सकता है, लैपटॉप से अगर ये आपका लाइन है, ये स्टॉप लॉस का लाइन है, ये वाला स्टॉप लॉस का लाइन है, तो इसको उठा करके सीधा आप यहाँ पे फिक्स कर लीजिए, और वहां पे जो है मार्केट वैल्यू, करेंट टाइम का जो वैल्यू चल रहा है तुरंत दीजिए, फास्ट में ये उठा करके रख दीजिए, वो तुरंत एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मोबाइल में भी होता है, नए आदमी के लिए ये तुरंत संभव है नहीं, उसको पहले देखना होगा, जानकारी लेना होगा, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए पहले जब फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी में नहीं आइए। मेरा अनुमान है कि आप बैंक निफ्टी में नहीं आकर के निफ्टी में आ जाइएगा तो बहुत बेटर रहेगा। निफ्टी में इसलिए बेटर रहेगा कि निफ्टी का प्रीमियम बहुत कम फ्लक्चुएशन करता है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। और यहाँ पे निफ्टी में जब फ्लक्चुएशन कम करता है, निफ्टी में जब आपका फ्लक्चुएशन कम करता है, इसका मोमेंट थोड़ा कम होता है, मतलब इसका मोमेंट तेज नहीं होता है, यहाँ पे आप क्या करिएगा, एसएल को आराम से शिफ्ट कर पाइएगा, ट्रेल कर पाइएगा। ये आपको ट्रेल करने का मौका देगा, ठीक है, और ये आपको ट्रेल कर पाइएगा, ट्रेल करने का भी मौका देगा, और आराम से आप टारगेट को भी ले पाइएगा, टारगेट को आराम से अचीव यहाँ पे कर पाइएगा। अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो भी एक दो पॉइंट 4 पॉइंट का अगर आपका आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप आराम से यहाँ से ट्रेल करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में मोमेंट तेज होने के कारण आपका 1-2 पॉइंट नहीं, 1 या 2 पॉइंट 5 पॉइंट नहीं, कम से कम 10 पॉइंट 15 पॉइंट जो है तुरंत में मोमेंट करेगा। ये 10-15 पॉइंट का मोमेंट जो है आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है, आपके लिए 15 पॉइंट का मोमेंट बहुत तेज हो जाता है कि आप इसको ट्रेल कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए बैंक निफ्टी में
मोमेंट तेज होने के कारण आप जो भी नए हैं वो निफ्टी में ही ट्रेड करें। हाँ, निफ्टी में जरूर एसएल आपका जाएगा। एसएल अगर 10 पॉइंट का लेते हैं, एसएल अगर 10 पॉइंट का लेते हैं तो जरूर 250 रुपया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका यहाँ पे मोमेंट कम होता है। आपको अगर टारगेट देगा तो यहाँ पे टारगेट आप अच्छे तरह से ले लीजिएगा और आप आराम से एसएल को शिफ्ट कर लीजिएगा, ट्रेल कर लीजिएगा। लेकिन ये चीज बैंक निफ्टी में नहीं हो पाएगा, बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में तेज मोमेंट होता है। जब जब आप एसएल को यहाँ से लेकर के यहाँ पे शिफ्ट करिएगा, ट्रेल करिएगा, तब तक होगा क्या, एक लंबा सा ऊपर जाएगा, तुरंत शिफ्ट करके ऊपर से मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा। मतलब नीचे आने का मतलब हुआ, अगर आपका 20 पॉइंट गया फास्ट में, ये 15 पॉइंट तुरंत डाउन ले लेगा और 5 पॉइंट पे ला करके रोक देगा। तो ये आपके लिए हानिकारक होगा, ठीक है। अगर आप निफ्टी में लेते हैं तो निफ्टी में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता। हाँ, 2-4 पॉइंट का फ्लक्चुएशन होता है। 4 पॉइंट का मतलब कितना हुआ, 100 रुपया। 4 पॉइंट का मतलब कितना हुआ, 100 रुपया। अगर आपका यहाँ पे 400-500 रुपया अगर प्रॉफिट हो रहा है, 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ट्रेल करते हैं तो ट्रेल करते हुए कम से कम 16 या 17 पॉइंट आपको आराम से पकड़ा जाएगा। 16 या 17 पॉइंट आराम से निफ्टी में पकड़ सकते हैं। लेकिन ये चीज बैंक निफ्टी में नहीं हो पाएगा। बैंक निफ्टी में क्या है कि आप लॉन्ग ट्रेड में बैठ सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड का मतलब ये हुआ कि अगर आपको मोमेंट लग रहा है कि 60-70 पॉइंट का है, 60 से 70 पॉइंट का मोमेंट है, तो आप वहां पे आराम से बैठ पाइएगा। अगर वहां पे मोमेंट आपका नहीं है उतना पॉइंट का, तो 10-20 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग जो है, जो भी स्कैल्पिंग करता है 10-20 पॉइंट के लिए, उसका पहली बात की एसएल नहीं लगाता है। वो एसएल नहीं लगाता है, तुरंत मार्केट जाता है, तुरंत ऊपर में सेल करता है, क्योंकि उसको ट्रेल करना नहीं रहता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना नहीं रहता है कि उसको दिक्कत होगा। और अगर नए आदमी आते हैं बैंक निफ्टी में, अगर 20 पॉइंट लेना है तो वो एसएल लगा देंगे 15 पॉइंट का, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर लॉन्ग ट्रेड पे बैठना है तो कोई शक नहीं है, आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा एसएल लेकर के, 20 पॉइंट का एसएल लेकर के 40-50 पॉइंट का मोमेंट तक बैठ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ छोटा पॉइंट कैप्चर नहीं होगा। छोटा पॉइंट कैप्चर कहाँ होगा, आपका निफ्टी में कैप्चर होगा। निफ्टी में आप छोटा पॉइंट ले सकते हैं, इसलिए छोटा पॉइंट ले सकते हैं, मान चलिए कि यहाँ पे 5 पॉइंट का एसएल आ रहा है या 10 का एसएल आ रहा है, ठीक है, 10 का एसएल आ रहा है, 1 मिनट, मान चलिए कि 10 का एसएल आ रहा है निफ्टी में, ठीक है, 10 का एसएल निफ्टी में आ रहा है, 10 का एसएल निफ्टी में आ रहा है। निफ्टी में अगर 10 का एसएल आ रहा है, ये अगर 20 पे जाता है, 20 पे जाता है, तो आप 10 पॉइंट यहाँ सुरक्षित वे में आराम से लेकर के निकल पाइएगा। यही चीज बैंक निफ्टी में नहीं होगा। अगर 20 पॉइंट का आपको दे रहा है मार्केट, जब जब आप एसएल यहाँ से ट्रेल करके यहाँ लेके जाइएगा, मार्केट तुरंत गिर जाएगा। इसलिए अगर आप नए हैं तो आराम से जा करके निफ्टी में ही ट्रेड करिए, आपके लिए प्रॉफिट ही होगा। आपके लिए प्रॉफिट क्यों होगा कि आप अगर फास्ट में ट्रेल नहीं कर पाइएगा, फिर भी आपका 2-4-5 पॉइंट जो है, 5 पॉइंट जो है आराम से लेके जाएगा, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे देगा। अगर 5 पॉइंट नीचे आएगा, 16-17 पॉइंट आराम से आप प्रॉफिट ले पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए निफ्टी में ही ट्रेड करने में अच्छा होगा। और बैंक निफ्टी को छोड़, अभी जितना, मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी को छोड़ देना है, बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग करना है। कब करना है, जब आपका मतलब कि हाथ फास्ट हो जाए, आप क्विक डिसीजन ले पाए, उस स्थिति में आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करिएगा तो बेटर होगा। और जब तक यहाँ पे निफ्टी में फ्रेश नहीं हो जाते, तब तक बैंक निफ्टी में नहीं जाइए। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए अगर जाते हैं, आपको मार्केट का ट्रेंड पता है, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैल्पिंग में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एकदम छोटा पॉइंट लेना रहता है, 5-10 पॉइंट लेना रहता है। जिसके पास अधिक मतलब रुपया रहता है, वो आराम से जा सकता है, स्कैल्पिंग ले सकता है 10 पॉइंट का। लेकिन छोटे आदमी जो स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं, उसके पास फंड कम होता है, कम फंड यूज करना भी चाहिए, ठीक है। और आराम से यहाँ पे 10 पॉइंट लेकर के निकल जाता है स्कैल्पिंग वाला, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है, और स्कैल्पिंग के लिए आपके पास कितना फंड होना चाहिए, और ऑप्शन, नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपके पास कितना फंड होना चाहिए। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।